अब ये जो तत्व से जुड़ने की बात आ रही है, इसका हमने बहुत अच्छी दृष्टांत से समझा था। जैसे कोई मछुआरा होता है, पानी में पैर डाल के बैठा रहता है और नेट उछालता है अपनी मछली पकड़ने के लिए। तो जो बहुत ज्ञानी मछलियां होती हैं, उसको समझ जाता है कि को पकड़ने आए, तो वो जल्दी से जाके वो मछुआरे के पैर के तरफ चली जाती हैं। अब कुछ मछलियों को देर से समझ में आता है, पर वो कैसे तो स्ट्रगल करके नेट में से बाहर निकल के चली जाती हैं। पर कुछ मछलियों को समझ में ही नहीं आता, ज्ञानवश और आलसवश वो वहीं पड़ी रहती हैं। तो जो मछलियां, कौन सी मछलियां बच गई, जो वो मछुआरे के बिल्कुल पैर के पास है। तो हम भी जब अपने स्वयं से जुड़े रहेंगे तो हम बचे रहेंगे और हम आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भोगी से योगी बनना है, और योगी से सन्यासी, और फिर ज्ञानी नित्य मुक्त बनना है। तो ये भोगी क्या है? भोगी मतलब जब हम अपनी वासनाओं में ही चल रहे हैं और कुछ ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो वो हुए भोगी हम। तो हम पूरे अशुद्ध हैं। योगी कौन हुआ? जो ज्ञान से बहुत मेहनत करके अपनी वासनाओं को कम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम सब चल पड़े हैं हम। फिर आता है सन्यासी, जिसकी काफी वासनाएं खत्म हो गई हैं, बस थोड़ी बहुत बची हैं। और जो सबसे उच्च में आता है ज्ञानी, जिसकी सभी कुछ शुद्ध हो गया है, सब वासनाएं खत्म हो गई है और वो तत्व से मिल गया है। तो इस उपलक्ष्य में एक बड़ी अच्छी सी हमें वार्ता मिली थी कि कैसे ज्ञानी लोग कितने होशियार होते हैं। तो ये वार्ता कुछ इस प्रकार है कि रानी पद्मावती जो थी, उनका जब उनके राजगुरु, जब उनका विवाह हुआ और ससुराल में जो राजगुरु थे, उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तो गुरु ने रानी से पूछा, क्योंकि जो रानी पद्मावती थी बहुत ही खूबसूरत थी, उसका रूप बहुत सुंदर था। तो गुरु को थोड़ा शक था कि ये कितनी गुणवती है। तो जब गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में रूप और गुण में से क्या महत्वपूर्ण है, तो रानी पद्मावती ने जवाब दिया कि गुण। उत्तर की ये जो परीक्षा थी उसमें एक और ये था कि कम से कम शब्दों में आंसर देना है। तो रानी ने कहा मेरे लिए गुण बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु ने कहा फिर रूप का क्या हुआ? तो रानी ने कहा रूप तो देखने वाले की नजर में होता है। तो गुरु ने पूछा इसका मतलब क्या है? तो रानी ने कहा जैसे कई लोग शिवलिंग में पत्थर देखते हैं, पर किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है। तो गुरु ने पूछा तुम्हारे हिसाब से जीवन क्या है? तो रानी ने 2 शब्दों में जवाब दिया, प्रेम और त्याग। तो गुरु ने पूछा ये सुख दुख का कारण क्या है, ये सुख दुख क्या है? तो रानी ने बोला ये सुख दुख भ्रम है, गलत धारणा है, मतलब इल्यूजन है। तो गुरु ने पूछा अच्छा एक आखिरी जवाब दो, ये सबसे बड़ी भेंट क्या होती है, सबसे बड़ी गिफ्ट क्या होती है? तो रानी ने जवाब दिया आशीर्वाद। तो गुरु बहुत उससे खुश हुए। एक और क्वेश्चन पूछा था कि युद्ध भूमि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो रानी ने कहा था हिम्मत, और बाद में आशीर्वाद बताया कि सबसे बड़ी भेंट होती है आशीर्वाद। तो हमारी लाइफ में क्या आशीर्वाद हमें चाहिए? हमें चाहिए अपने ऊपर हम अपना आशीर्वाद करें, मतलब मेहनत। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो हमारी मेहनत ही हमारा आशीर्वाद है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें हमें यज्ञ, दान और तप बताते हैं, तो ये जो तप बताया गया है, ये तप है हमारी मेहनत। तो हमारी जब मेहनत हम करेंगे, अनुशासन के साथ रहेंगे, ज्ञान से चलेंगे, तो हमारे हर कर्म जो है यज्ञ में परिवर्तित हो जाएंगे, और दान जो भी उसका हमें फल मिलेगा वो हम सब में बांट पाएंगे। तो हमें अपनी ये जो संस्कृति है इसके हिसाब से हम ज्ञान में चलेंगे तो हम उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। अब ये सब जो हमने इतना पढ़ा, ये सब प्रक्रिया करने के लिए कैसे भाव होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होना चाहिए? तो हमारे भाव होना चाहिए जो अपने हमें स्वयं से जोड़े रखें। तो जो भी आज हम बैठे हैं, हमारे पास जो भी कुछ है, कम ज्यादा जो भी है, उन सब के लिए हमें ईश्वर का और सबका, पूरी प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया देना चाहिए, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड में आना चाहिए हमने। और इसी को कहते हैं भक्ति। तो अपने भावों को परमात्मा से जोड़ना, यह हुआ भक्ति। पर हमारे भाव कैसे हैं? मेरा भाव हमेशा कैसा रहता है? हमारा भाव तो रहता है मुझे जो चाहिए वैसा ही होना चाहिए। और इस भाव के साथ हम घर में सबको परेशान करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने प्रियजनों को। हमारी सिर्फ डिमांड्स रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि सभी मेरे हिसाब से हो। पर अभी हमको समझ गया कि पूरी प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, हर कोई 3 गुणों में जीता है। तो पूरी गीता में कई बार आया है
कि सब 3 गुणों में चलेंगे, सब अपने अपने नेचर के हिसाब से चलेंगे और हम चेंज नहीं कर सकते। पर जैसे हमने प्रकृति को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे जानवर लोग अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे डॉग होता है वो भौंकता है, जो बिल्ली होती है वो म्याऊ करती है, जो सर्प होता है वो हिस करता है, जो शेर होता है वो दहाड़ता है। इन सबको हमने अच्छे से समझ लिया और इनके प्रति हमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई फील नहीं होता कि ये गलत कर रहा है। तो यही बात यदि हम अपनी लाइफ में अपने इंसानों में समझ लें कि सब गुण के हिसाब से होते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है, तो ये हम जब समझ जाएंगे तो फिर हमें बहुत ही फ्रीडम फील होगा, अच्छा फील होगा। ये स्वीकार भाव होता है और यही होना आवश्यक है। तो यही हमें समझना है कि हमारे जीवन में कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो रोज उठते समय यदि हम इतना याद रख लें कि सब तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई तंग करेगा, कभी खुशी कभी गम। जब सही में वह सीन सामने आएगा तब रिलैक्स रहना। तो ये हमारी तैयारी हुई कि रोज उठते समय हम याद रखेंगे कि कोई भी परिस्थिति आएगी हमारे सामने और जैसे ही वो सीन सामने आएगा तब रिलैक्स रहना। ये मत सोचना दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई, यह सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। हमें ये नहीं कहना है कि हम अनाड़ी हैं, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है तो इससे हम आगे चलेंगे। रिलैक्स रहना, समझ लेना आप सही जगह पर हो, सही घर में हो, क्योंकि कहानी घर घर की, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी पर, मैं हूं ना ऊंचे लोग ऊंची पसंद, और विचार बदलो तो नसीब बदलेंगे और फिर हम बोल पाएंगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम नाम मेरा हो रहा है, ए मालिक तेरे बंदे हम। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हम एक साक्षी भाव में आ गए। पर मेरा और उस मालिक का क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जब हम और अभ्यास करते रहेंगे तो हमें समझेगा कि वह तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी हर एक बूंद के प्यासे हम। तो इस प्रकार यदि हमारी तैयारी रहेगी तो हमें कोई भी परिस्थिति में तकलीफ नहीं होगी, हम शोकग्रस्त नहीं होंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसका मतलब कि जो हमारे भाव हैं, जो हम भाव की बात कर रहे थे, अपने भाव परमात्मा की तरफ हम अर्पण करेंगे तो उससे हमारे मन बुद्धि में बहुत शुद्धता आएगी। अब कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट गई जो हमें लगा कि ये तो हमारी लाइफ में कैसे हो गई, ये तो मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी सोचा ही नहीं था ऐसा घटना। तभी एक बहुत ही छोटी सी बच्ची ने मेरे से पूछा, मैंने उसी से कंप्लेन करी कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो उसने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि कुछ दिन पहले तक तुम्हारी परिस्थितियां सब इतनी सुंदर चल रही थी, तो तुमने ये क्वेश्चन पूछा था क्या अपने आप से कि मैं ही क्यों अच्छी परिस्थिति के लिए? तो मैंने जवाब दिया नहीं, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा। तो बोले जब ऐसा नहीं सोचा तो अब भी सोचने का कोई अधिकार नहीं है कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यह एक्सपीरियंस हमको बहुत समझा देता है और जैसे जैसे हम ये अनुभव कर रहे हैं तो इससे हमें जल्दी जल्दी समझ के और ऊंचा उठना है। हर समय हर व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ, हर परिस्थिति सिखा देती है। तो हमेशा याद रखना, कुछ बुरा हुआ अपने साथ तो ये मत समझना मेरे साथ क्यों हुआ, उस चीज का याद रखना कि अभी तक जो हमारे साथ अच्छा हुआ वह भी तो मेरे साथ हुआ। तो इस प्रकार ये 5 भाव बताए हैं जो हम परमात्मा से, जिन भावों से जुड़ सकते हैं, और ये भाव हैं सखा भाव जो सुदामा के साथ था, वात्सल्य भाव जो यशोदा का था माँ के रूप में, दास्य भाव जो हनुमान का था, माधुर्य भाव जो गोपियों का था, शांत भाव जो ऋषियों मुनियों योगियों का होता है, और राधा मीरा रुक्मणी इन सब का जो भाव था वो प्रेम भाव था, अपनापन था। तो इस प्रकार यही होती है भक्ति। भक्ति और ज्ञान ये दोनों हमारे पंख हैं और दोनों का होना बहुत आवश्यक है। भक्ति हमको बाहर लोगों की सेवा करना सिखाती है और ज्ञान हमको स्वयं से मिलना सिखाता है। तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो भक्ति है और भक्ति की जो परिपक्वता है वो ज्ञान है। तो दोनों का होना बहुत आवश्यक है और जब ये दोनों होंगे
तो हम स्वीकार भाव में होंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा क्या क्यों हुआ, उसमें ऐसा क्यों हुआ। हम स्वीकार भाव में रहेंगे, और जब हम स्वीकार भाव में रहेंगे तो हमें शिकायत नहीं होगी। शिकायत नहीं होगी तो हम आनंद में रहेंगे, किसी के प्रति हमें क्रोध नहीं आएगा, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। और फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सब अहंकार और आसक्ति जो भी हमने पढ़ा, तो त्याग हमें इस अहंकार का करना है। और अहंकार का जैसे ही त्याग होगा तो सन्यासी हम आपो आप बन जाएंगे। यह जो भी जैसे अभी तक बताया, यह करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास चाहिए। ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि जैसे हमने सुबह पूजा कर ली, आरती कर ली, फिर निकल पड़े। तो जैसे हम पूजा आरती करते हैं उस टाइम सत्वगुण में रहते हैं, कई बार नहीं भी रहते, और फिर जैसे ही बाहर निकले राग द्वेष सब चालू। फिर दूसरे दिन फिर पूजा पोथी करेंगे, थोड़ी दिन सत्वगुण में, फिर राग द्वेष चालू। तो ये हमारी कैसी होती है, जैसे पानी को हम छोड़ देते हैं तो काई जम जाती है, फिर उसको हिलाते रहना पड़ता है तो काई रिमूव। तो ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञान है, ये 24/7 हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और ये जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे अप्लाई करना, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, अप्लाई करते रहो, तो एक दिन हमें अवश्य समझ में आ जाएगा कि ये बंधन का कारण क्या है, ये जो आसक्ति है इसको हमें कैसे छोड़ना है, और हमारे में त्याग भाव आएगा। जब प्रेम से करेंगे तभी त्याग भाव आएगा, और फिर स्वीकार भाव आएगा। तो अपने फिर हम हर भावों को, कर्मों को परमात्मा की तरफ लगा पाएंगे, उनको उस तरफ डायरेक्ट कर पाएंगे, तो हमें स्वतंत्रता, फ्री फील और हल्का फील होएगा। और उसी प्रकार हम प्रेम भाव में, स्वीकार भाव में आएंगे, साक्षी भाव में आएंगे। तो हमें इतना डिटेल में बताने का कारण 18 अध्याय में यही है कि जो हमारा बंधन का कारण निकले। हम बाहर ढूंढते हैं कि ये ठीक कर ले, मेरे बच्चे ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले तो मैं फ्री हो जाऊंगी। उससे हम फ्री नहीं होंगे। हमको अपने आप से ही पोजेशन फ्री, डिटैच होना है, तभी हम फ्री हो पाएंगे। क्योंकि हमारा नेचर ही असंगो हम है। संग का हमारा नेचर है ही नहीं है, तभी तो अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, वैसे वो प्रिंसिपल है। तो जितना टाइम यहाँ हम रहेंगे उसको हमें एंजॉय करना है। छोड़ना क्या है, सिर्फ आसक्ति छोड़ना है। तो इस प्रकार हमको समझ में आया कि ये जो अहंकार है, यह आसक्ति जो है, यह मेरे बंधन का कारण है। और ज्ञान से हम इस आसक्ति को काट सकते हैं, विवेक और वैराग से। तो मेरे जीवन में प्रेम का जो भाव है वो उत्पन्न होगा। तो अपने भावों को हम इस प्रकार परमात्मा की तरफ डायरेक्ट करते हुए, और इस सुंदर प्रेम भाव, स्वीकार भाव और त्याग भाव के साथ हम अपनी आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अगले सेशन में आगे का 18 अध्याय कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।